की ख़ास फजल की बदौलत आपका खादिम मास्टर इसाक कोकर पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क कराची स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हैरत से बढ़कर हैरान कुन इस किताब का छठा बाब, और इसका मैंने बारहा जिक्र किया है कि इस किताब के मुसन्नफ़ 86 साला बुज़ुर्ग जो कि ज़िंदा हैं और अमेरिका में उन्होंने 30 साल खिदमत अंजाम दी है और 34 साल वो जापान में खुदावंद की खिदमत अंजाम देते रहे हैं बतौर कलीसियाई पासवान। एक बार फिर से वो अमेरिका की कलीसियाओं में प्रस्तिश के वसीला से और प्रीचिंग के वसीला से खुदावंद की खिदमत अंजाम दे रहे हैं इन दिनों। मैं इस किताब का छठा बाब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसका अनुमान उन्होंने रखा है, टाइटल है मौत की मौत। बयान करते हैं कि एक लंबा अरसा पहले जॉन ओवन ने खुदावंद यीशु के जी उठने बाबत बात करते हुए ये जुमला इस्तेमाल किया, मौत की मौत। यीशु हमारे खुदावंद ने अपनी तर्ज जिंदगी से उस जमाना के लोगों को हैरान किए रखा, यहाँ तक कि सलीब पर अपनी मौत के अंदाज से भी इर्द गिर्द खड़े लोगों को हैरत में डाल दिया। बल्कि इस सबब से बढ़कर खुदावंद यीशु ने मुर्दों में से जी उठने और कब्र पर फतह पाने की बाबत भी उस जमाना के लोगों को हैरत के वसी समुंदर में धकेल दिया, और यही सब मौत की मौत थी। इस सिलसिला में मैं जॉन ओवन के इस टाइटल से, इस गुफ्तगू में शामिल इन अल्फाज से, इन 3 लफ्ज़ों से मैं मुतफिक हूँ। ढेरों सदियों तक तो मौत इंसान को डंक मारती और इंसान से जीतती रही है। मौत का लफ्ज़ हमें हरफ़े आखिर मालूम होता है, जो क़यामत और रोज़े अदालत की जानिब हमारे जहनों में भरपूर तसव्वुर उभारता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हनूक आम इंसानों की तरह मौत के दरवाज़ा से होकर नहीं गुजरा, बल्कि बुजुर्ग हनूक को खुदा ने आसमान पर जिंदा उठा लिया। और हम इस सच्चाई से भी कदरे वाकिफ़ हैं कि बुजुर्ग एलिया को भी मौत का तजर्बा नहीं हुआ, बल्कि वो भी मौजज़ाना तौर पर आसमानी बारगाहों में दाखिल हुए। मगर फ़ी ज़माना ऐसे भरपूर ईमान के हामिल लोगों की भी कमी नहीं जिनका ईमान था कि मौत ज़िंदगी का आखिरी बाब तहरीर नहीं करती। बुजुर्ग अय्यूब ने कहा कि वो जानता है कि उसका निजात दहिंदा जिंदा है और वो उसे दोबारा जिंदा करेगा। और ज़बूर नवीस ने तो हमेशा के लिए खुदावंद के घर में रहने की बात की है, लेकिन आम लोगों में तो मौत का खौफ उत्तम दर्जा पर सुना और देखा गया है। सिर्फ इसीलिए ना कि अंधेरे के उस पार देखना कदरे मुश्किल मालूम होता है, खुसूसन उस वक्त जबकि दुनिया में तारीकी के अंधेरे ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। इसलिए कि मौत अपना बदतरीन सफ़र जारी रखे हुए है। हर वक्त तो यही दड़का लगा रहता है कि जवान हो या बूढ़े, ज़िंदगी के किसी भी अयाम में मौत ज़िंदगी के दरवाज़ा पर दस्तक दे सकती है। और इसी बात के लिए सादा और बड़ी आम सच्चाई ये है कि जब आप सुबह के अयाम में अखबार के तज़ियती सफ़र पर नज़र करें तो वहाँ 8 साल से 90 बरस के मर्द व ज़न की मौत का जिक्र मिलेगा। एक शख्स 56 बरस की उम्र में रहलत कर गया और कोई खातून सिर्फ 42 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक लड़का, छोटा लड़का तो सिर्फ 8 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गया। पर मौत तो यकीनी है, चाहे अचानक हो या तमील बीमारी की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता, पर मौत हमारी तैयार करदा मंसूबों में यकीनी दखलंदाजी करती है। ये अलग बात है कि कभी कभार दवाइयों के सबब ताख़ीर हो सकती है, लेकिन इंसान पर आखिरकार मौत वारिद होकर रहती है। ताहम हकीकत यही है कि जब तक हम खुदावंद यीशु के मौत पर फतह पाने बाबत गौर ना करें, हमें मौत के बारे में हर चीज़ उतनी ही ख़राब, शिकस्त देने वाली और हतमी मालूम होती है। खुदावंद यीशु ने मर जाने वाले कई अफराद को जिंदा किया, उनमें से एक 12 साल लड़की भी थी। एक सूबेदार खुदावंद यीशु के पास दरख्वास्त लेकर आया कि उसकी बेटी मौत के करीब है। अगरचे खुदावंद यीशु ताख़ीर ही से, लेकिन वो उस सूबेदार के घर
گئے لیکن لڑکی مر چکی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے کچھ عجیب محسوس کیا اور کئی تو بڑبڑا اٹھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک مردہ جسم دوبارہ کیسے چل پھر سکے گا، مگر یسوع نے اس مردہ جسم کو حکم دیا کہ چھوٹی لڑکی، میں تم سے کہتا ہوں کہ اٹھو۔ اس مردہ جسم نے حکم کی تعمیل کی اور لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ اس لڑکی کے والدین کے تاثرات اور بیان سے باہر خوشی بارے تصور کر سکتے ہیں، جیسا کہ یوحنا 5:42 میں لکھا ہے کہ وہ بہت ہی حیران ہوئے اور اس غیر معمولی معجزے پر خوش بھی تھے۔ ایک ہجوم جو بیوہ کے اکلوتے بیٹے کو دفن کرنے جا رہا ہے، اس جنازہ کا ہر فرد دکھ سے بھرا تھا، اور جب خداوند یسوع موجود ہوئے اور تابوت کو چھوا اور حکم دیا، نوجوان میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ کھڑا ہو، آپ اس ماں کی خوشی کا بیان کر ہی نہیں سکتے جس کا اکلوتا بیٹا موت کے بندھن سے نکل کر اٹھ بیٹھا اور سننے بولنے لگا۔ آپ ضرور غور کیجئے کہ اس طرح کے غیر یقینی اور غیر معمولی معجزہ پر بھلا لوگوں کی اخلاقی رائے کیا ہوگی۔ سب پر دہشت چھا گئی اور وہ خداوند کی تمجید کرنے لگے۔ وہ نہایت تعجب سے بھر گئے اور حیرت زدہ رہ گئے۔ لازر اور اس کی بہنیں خداوند یسوع کی رفاقت میں تھے۔ یسوع اکثر ان کے گھر وزٹ کرتے۔ جب خداوند یسوع کو لازر کی موت کے بارے میں پیغام ملا، وہ فوراً نہیں جا سکے، بلکہ جب پہنچے تو لازر کو مرے 4 روز گزر چکے تھے۔ لازر کی بہنوں کو معلوم تھا کہ خداوند یسوع ان کے بھائی لازر کی موت کو روک سکتا تھا۔ وہ بہنیں موت اور موت سے زندہ ہونے پر بھی یقین رکھتی تھیں، مگر ان لوگوں کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا جب خداوند یسوع نے مردہ لازر کو کہا، لازر قبر سے باہر آ، اور وہ اپنے کفن سمیت قبر سے باہر نکل آیا۔ ہو سکتا ہے کہ موت سے واپس زندگی میں لوٹ آنے والے ان واقعات کو دوبارہ آباد کاری کا نام دیا جائے کہ مرنے والے مذکورہ افراد زندگی میں لوٹ آئے۔ انہوں نے زندگی کے کئی سال اس دنیا میں بسر کیے اور آخر کار دوبارہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واقعات یسوع ہمارے خداوند کی موت سے زندہ ہونے کی عظیم پیشگوئی کو ثابت کرتے ہیں۔ ان واقعات نے یہ سچائی ثابت کر دی ہے کہ خداوند یسوع انسان کے اس بڑے دشمن موت پر فاتح ہوگا اور موت کو نیست و نابود کر دے گا۔ پر ہو سکتا ہے آپ غور کرتے ہوں گے کہ لوگ تو آج تک موت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے، پر اس سچائی کو دل پر لکھ لیں کہ ہمارے خداوند یسوع نے موت پر فتح پا کر موت کی تقدیر پر مہر لگا دی ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ شیطان ایک شکست خوردہ دشمن ہے، حالانکہ اس نے تباہی مچا رکھی ہے، بالکل اسی طرح جیسے موت ہے تو شکست خوردہ، لیکن موت نے انسان کو خوفزدہ کر رکھا ہے۔ اگرچہ خداوند یسوع نے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، مگر ہمیں معلوم ہوا کہ اس وقت ان کے لیے یہ سب سمجھنا مشکل تھا، اور یہی سبب تھا کہ جب خداوند یسوع کو قبر کی سپرد کیا گیا تو شاگرد ایک دفعہ تو تتر بتر ہو گئے۔ وہ تو خداوند یسوع کے قبر سے جی اٹھنے کے منتظر معلوم نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع کی جی اٹھنے کی خبر سنتے ہی ان کے لیے یقین کرنا کچھ مشکل مرحلہ ثابت ہوا، یہاں تک کہ پطرس کی حیرت کا اظہار ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔ مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پطرس اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ پطرس ہی تعجب کا شکار نہیں تھا، بلکہ دیگر ایماندار بھی یہاں حیران تھے، جیسا کہ لوکا 22:24 میں بتایا گیا ہے۔ کچھ شاگرد تو خداوند یسوع کو بھوت بھی سمجھے جب تک کہ خداوند یسوع نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں نہ دکھائے۔ ان کا یقین کرنا قدرے مشکل رہا۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے، جیسا کہ لوکا 24:41 میں درج ہے۔ شاگرد نہ تو بے ایمان تھے اور نہ ہی کسی طرح کے سے غلط قسم کے ایسے لوگ جو صرف افواہوں پر یقین کرتے ہوں، جبکہ وہ تو مختصر تعداد کے حامل ایسے مختلف اور آخری تھے جنہوں نے صلیبی واقعہ کی حقیقت اور قبر سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی سچائی کو اقوام عالم میں لے کر جانا تھا۔ انہوں نے جی اٹھے مسیح کو دیکھا، سنا اور چھوا، اور زندہ سچائی یہی ہے کہ ان کے اعتماد پر ہچکچاہٹ ان کی ساکھ
پر यकीन होने की एक नहायत मजबूत वजह बन गए। एक बार जब वो जान गए कि खुदावंद यीशु वाकई मुर्दों में से जी उठा है, तो उनके इस इत्मीनान ने सब कुछ बदल दिया, कि इस इत्मीनान ने उनका आलमगीर नजरिया तब्दील कर दिया, और फिर तो मसलूबियत और जी उठना उनकी मनादी का मरकजी पैगाम बन गया। इसलिए कि ये खबर तमाम के सुनने के लिए नहायत उम्दा थी कि खुदावंद यीशु गुनाह, कब्र और मौत पर फतह पाने वाला अजीम तरीन फातिह है। मौत की मौत हमारे माशरे के लिए एक इंतहाई हैरत अंगेज मगर जबरदस्त और गैर मामूली खबर है। एक मुसन्नफ ने शायद इसी तरह शागिर्दों की महसूसात को दुरुस्त बयान किया है। अमाल की किताब बताती है कि उन माहिगीरों ने जब खुदावंद यीशु के जी उठने की मुनादी करना शुरू की, तो यकबारगी में हजारों जिंदगियों की तब्दीली के वाकयात रूनुमा हुए। आज तो हम सिर्फ ईमान से जीते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब कभी मजीद जनाजे नहीं होंगे। हम खूब जानते हैं कि कब्रें खुल जाएंगी, नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे जी उठेंगे। फिर ना मौत रहेगी, ना आओ नाला, ना ही दोस्तों और घरानों के अफराद से जुदाई होगी। हम जी उठे जिस्मों के साथ इब्तदा बल्कि अबदी जिंदगी में शामिल होंगे और खुशी करेंगे। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। पहला ग्रंथियों 15वें बाब की 54वीं आयत। क्या आपने सुना है कि मौत का खात्मा हो रहा है, जबकि ये खत्म होती जा रही है? ये तो खुदावंद यीशु की फतह का लुकमा बन गई। जब हम इस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं तो ये सर उठाए हुए हैं, लेकिन इसके दिन गिने हुए हैं, इसलिए कि हमारे खुदावंद यीशु की मौत पर फतह पाने के सबब जिंदगी ने मौत को शिकस्त दे दी है, और उसी के सलीबी मौत के वसीला और मौत पर फतह पाने के सबब हम भी फातेह करार पाए हैं। इसलिए कि मौत को दायमी शिकस्त हो गई है और हमारी अबदी फतह खुदावंद यीशु ठहरा है। यीशु हमारे खुदावंद की फतह तो उन सब की फतह है जो मसीह खुदावंद में जीते हैं। ये हैरत पमाइश से कदरे बालातर है। लेकिन सच्चाई तो यही है ना, और ये सच्चाई हमें हैरान होने से कभी नहीं रोक सकती, बल्कि आसमानी बादशाहत में भी हमारे लिए नहायत उम्दा और हैरान कुन बरकत होंगी, जिनकी दर हकीकत बुनियाद यीशु का कब्र और मौत पर फतह पाना ही है। मुनासिब मालूम होने वाली बात कि मौत का हमें हमारे घर भेजना है। हमारे आसमानी घर में रहने की तरह जमीन के बेहतरीन घर नहायत छोटे और मुख्तसर हैं, मगर ये सादा सी बात दिल में रख लेनी चाहिए कि मौत किसी मसीही को किसी अजीब और नामालूम जगह पर नहीं भेजती। ये तो हमें ऐसी जगह पहुंचा देती है जो खुदावंद यीशु ने हमारे रहने के लिए तैयार की है। इससे होकर गुजरने से तो हम अपने यीशु जी तक रसाई पाते हैं। पौलुस कहते हैं कि मरना मेरे लिए नफा है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम मौत के दरवाजे से गुजरकर अपने खुदावंद यीशु से रूबरू मिलते हैं। हम अपने खुदावंद के घर जाते हैं जिसने हमें हद से ज्यादा मोहब्बत से सरशार कर रखा है, जो हमें आप खुद खुश आमदेद कहता है, जो हमारे लिए सब में सब कुछ है, कि जब हम मौत के दरवाजे से गुजरकर अपने उस मुकाम पर पहुंचेंगे तो हम कसरत की मोहब्बत और भरपूर जिंदगी से हमकनार होंगे। हम हमेशा के लिए शादमान होंगे और सदा खुश खुरम भी। हम अपने कल की राहत का तजुर्बा इसी जिंदगी में खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी का मालिक और निजात दहिंदा कबूल करके हासिल कर सकते हैं। अजीज मसीह बहनों भाइयों, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस सादगी से बयान किए गए पैगाम को, जिसे बड़ी सादगी से आपके सामने पेश किया गया है, आप इस पैगाम को शेयर करके दूसरों तक मसीह की जिंदा होने की गवाही को पहुंचा सकते हैं, बयान कर सकते हैं और हमारे साथ मिलकर मसीह के जिंदा गवाह हो सकते हैं। सो मेरे लिए नहायत खुशी की बात है कि आप पैगामात को सुनते और हमें फीडबैक देते हैं। मैं खुदावंद के हुजूर आपके लिए बरकत का ख्वाह हूँ। आपका खादिम पादरी सहाकर कोकर, पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क, कराची स्टूडियोज। गॉड ब्लेस यू।